Hello friends, I am Dr. Hani Bhaskar Sharma. I am a pathologist and wellness coach. Is your blood sugar creeping up? We'll talk about pre-diabetes and insulin resistance today. क्या आपको लगता है कि आप हेल्दी हो लेकिन ब्लड रिपोर्ट्स हर बार थोड़ा थोड़ा वार्निंग दे रही हैं? जैसे फास्टिंग शुगर बॉर्डरलाइन आ रही हो या HbA1c लेवल्स थोड़े हाई हो बट डायबिटीज डायग्नोज नहीं हुई हो, तो हो सकता है कि आपकी शुगर साइलेंटली क्रीप कर रही हो। इंडिया के क्लिनिकल गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 मिलीग्राम पर DL के बीच है या फिर HbA1c 5.7% से 6.4% के बीच है या फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा रहे हैं, वो 140 to 199 mg per DL आता है आफ्टर 2 hours of 75 ग्राम ग्लूकोज इनटेक, तो आपको प्री डायबिटिक माना जाता है। ये वो स्टेज है जहां आप डायबिटीज से पहले ही अलर्ट हो सकते हैं और डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप या आपका कोई परिचित शुगर के बॉर्डरलाइन जोन में या इम्पेयर्ड जोन में आ रहा है, बेली फैट बढ़ गया है या फटीग महसूस हो रहा है, then this video is for you. So we'll talk about that why this is important और प्रिवलेंस क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, प्री डायबिटीज का। तो इंडिया में 10 में से 3 लोग प्री डायबिटिक हैं और उनमें से 70% को पता ही नहीं होता है। और अब ये प्रॉब्लम सिर्फ 40 प्लस एज ग्रुप तक सीमित नहीं है। आज 20 to 35 ईयर्स के लोगों में भी प्री डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ रहे हैं ड्यू टू अर्बन लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस एज वेल एज सेडेंटरी हैबिट्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये हर घर की कहानी है। थकान, वेट गेन, PCOS, डार्क नेक पैचेस, शुगर नॉर्मल आती है और हम इग्नोर कर देते हैं, पर अंदर ही अंदर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस से स्ट्रगल कर रही होती है। अर्ली स्टेज पे अगर नोटिस किया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर, इनफर्टिलिटी और स्ट्रोक जैसी कंडीशंस प्रिवेंट किए जा सकते हैं। और द गुड न्यूज़ इज दैट प्री डायबिटीज रिवर्स हो सकती है बिना दवाई के, सिर्फ सही लाइफस्टाइल और अवेयरनेस के साथ। नाउ विल टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस, हाउ दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस इट लीड्स टू प्री डायबिटीज। जब हम शुगरी या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजने में मदद करता है जहां से एनर्जी मिलती है। इंसुलिन एक की तरह होता है और सेल्स लॉक की तरह। जब तक इंसुलिन सही काम करता है, सिस्टम स्मूथ चल रहा होता है। लेकिन जब हम रोज बार बार कुछ ना कुछ खा रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, स्ट्रेस और पुअर स्लीप के शिकार हैं, तो बॉडी इंसुलिन ज़्यादा बनाती है। धीरे धीरे सेल्स इंसुलिन के सिग्नल को इग्नोर करने लगते हैं और यही होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन है पर ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा। ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पैनक्रियाज और इंसुलिन बनाता है, लेकिन एक दिन पैनक्रियाज भी टायर्ड हो जाता है। ये स्टेज होती है प्री डायबिटीज, जब शुगर स्लाइटली एलिवेटेड होती है, पर असली डेंजर होता है हाई इंसुलिन लेवल, जो बॉडी को साइलेंटली डैमेज करता है। तो याद रखिए, प्री डायबिटीज इज नॉट जस्ट अबाउट शुगर, इट इज अबाउट इंसुलिन ओवरलोड। और अगर हम सिर्फ शुगर देखते हैं तो रियल रूट कॉज मिस कर जाते हैं। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग कैसे की जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज की। तो ज़्यादातर लोग सिर्फ फास्टिंग शुगर या HbA1c टेस्ट करवाते हैं, लेकिन ये तब एबनॉर्मल आते हैं जब डैमेज शुरू हो चुका होता है। अगर आप सच में अर्ली कैच करना चाहते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डिटेक्ट करना ज़रूरी है। सो वी टॉक अबाउट की टेस्ट्स एंड व्हाट डू दे मीन। सो फर्स्ट इज फास्टिंग इंसुलिन। नॉर्मल शुगर होने के बावजूद अगर इंसुलिन ज़्यादा बन रही है तो बॉडी ऑलरेडी ओवरवर्किंग है। दिस इज अ साइलेंट वार्निंग। सेकेंड है होमा IR स्कोर। ये एक फॉर्मूला बेस्ड टेस्ट है जो बताता है इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी सीवियर है।
थर्ड इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट बताता है कि आपका मेटाबॉलिज्म शुगर लोड कैसे हैंडल करता है। 2 आवर वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्क्रीन इफ यू हैव बेली फैट फर्स्टली, देन थकान या पोस्ट मील स्लीपीनेस है, या फिर PCOS या इरेगुलर पीरियड्स हैं, या फिर डार्क स्किन पैचेस ऑन नेक है, या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। So in all these conditions, it is good to get tested for insulin resistance and pre-diabetes. Insulin high है तो body silently fight कर रही है, even if the sugar seems to be normal. So early detection is equivalent to easy reversal, and late detection leads to complications. Now I'll talk about the prevention and reversal of insulin resistance and pre-diabetes. So food first. हर मील में प्रोटीन हो, सैलेड प्लस फाइबर रिच डाइट प्लस दाल प्लस हेल्दी फैट मेक्स अ स्मार्ट फूड प्लेट। शुगरी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करें। नेक्स्ट कम्स मूवमेंट। रोजाना 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, वीक में कम से कम 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा। हर 30 मिनट्स बैठने के बाद कुछ टाइम उठें और मूवमेंट करें। नेक्स्ट कम्स द स्लीप एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रेस। 7 to 8 hours of restful sleep is very important. स्ट्रेस कंट्रोल में डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन हो सकती है। अवॉइड लेट नाइट ईटिंग एंड स्क्रीन टाइम। एंड देन कम्स मॉनिटरिंग। सो रेगुलर मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन, वेस्ट साइज ट्रैक करें। प्रोग्रेस मॉनिटर करने से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अगर शुगर क्रीपिंग का डाउट है तो टेस्ट कराइए, एक्शन लीजिए और बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। प्री डायबिटीज इज नॉट द एंड, इट इज योर सेकेंड चांस। आज सही डिसीजन लेने से आप फ्यूचर में दवाइयों और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़ जाइए पाथ टू वेलनेस विद डॉक्टर हनी के साथ। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड हेल्प चाहिए तो विजिट करें www.dishahealth.in, जहां हम आपकी हेल्थ का रोड मैप बनाते हैं, मेडिसिन से पहले और प्रिवेंशन के साथ। थैंक यू।